नहीं सर मेरे कहाँ पास। छुट्टी है, इन गवर्नमेंट वालों ने सारी की सारी छुट्टियां छुट्टी के दिन में ही रख दी। हाँ ये भी है, चलो खैर देखते हैं, निकाल लेंगे टाइम किसी दिन, मैं कराऊंगा जरूर। ठीक है। ठीक है। हम्म। बाकी इस बार अच्छा, रिकॉर्डिंग के लिए मैं सोच रहा था, रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां पे ना आप किसी भी साइज में फिर उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। हाँ ये बेस्ट रहेगा सर। हाँ, ये एचडी सही रहेगा। क्वालिटी या लो क्वालिटी जैसे चाहे वैसे डाउनलोड करके फिर देख सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यू। वैल्यू जो होनी चाहिए वो सेम टाइप की होनी चाहिए, जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रहेगी, न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक रहेगी। अच्छा मिक्सअप नहीं होना चाहिए। मिक्स नहीं हो सकती, इसमें मिक्स होगी तो मैं इसको ऐसे ही दे सकता हूँ, लाइक जैसे 2.24, लेकिन ये हाँ स्ट्रिंग है। लेकिन स्ट्रिंग हो गई ना। हाँ ठीक है। और केस हम्म सेंसिटिव है, ये तो आपको पता ही होगा। हम्म। और उसके बाद ये स्टोर कैसे होती है, जैसे मैंने लिस्ट बनाई तो संडे स्टोर होगा 0th इंडेक्स पे, तो ये इंडेक्सिंग इस अच्छा। तरीके से होती है इसमें। और हमेशा जीरो होती वन है टू कहाँ थ्री तक, फोर। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज -1 तक। अच्छा अच्छा। ठीक है। और ये जो लिस्ट होती है ये म्यूटेबल होती है, मतलब मैं इसके अंदर एलिमेंट ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो जैसे कि मैंने ये एक लिस्ट बनाई है, एक मैं L2 बना देता हूँ, L2 इक्वल टू लिस्ट का अगर ब्लैंक लिस्ट बनानी है तो आपको इस तरीके से बनानी पड़ेगी, तो ये जो ब्रैकेट होते हैं इसका नोटेशन होता है, इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि ये एक न्यूमेरिक लिस्ट हो गई, इसी तरीके से मैं बुलियन भी बना सकता हूँ। हम्म, ठीक है। अगर मैं इसका अभी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अभी एग्जीक्यूट किया नहीं है, एग्जीक्यूट कर दिया। अब अगर मैं इसका टाइप देखूँ, टाइप L1, तो ये L1 क्या है कि लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। हम्म, ठीक है। और एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए मैंने बता ही दिया है, जैसे कि मुझे L4 एम्प्टी लिस्ट बनानी है तो मैं इसको ऐसे पास करता हूँ। कई बार हमें जरूरत पड़ती है, जैसे हमने कोड स्टार्ट किया, हमें एक लिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है आगे, तो हम उसको पहले से डिफाइन करते हैं कि L4 मेरा जो है वो एम्प्टी लिस्ट बन जाए। उसके बाद मान लिया हम लूप चला रहे हैं या कहीं से डेटा पिक कर रहे हैं, देन हम उसमें ऐसे करके L4 डॉट अपेंड करा करके और इसके अंदर हम वैल्यूज अपेंड करा सकते हैं। ठीक। तो ये आगे मैं नॉट। बताऊंगा किस किस तरीके से करते हैं। अब ये अपेंड और इंसर्ट और डिलीट ड्रॉप ये जितने सिंटेक्स है ना, हम्म। ये सारा हमने पढ़ा है एसक्यूएल में। लेकिन जब से ऑफिस ज्वाइन किया और जब से इस पे काम करना शुरू किया ना, ये हाँ एक पैसे का भी यूज नहीं होता क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, ये जो तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, पाइथन। हम्म। इस वजह से ये भूल भी गए एक तरह से। कोई नहीं, इनकी जरूरत पड़ेगी, अभी मैं यूज केस भी बताऊंगा कहाँ पे जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि अब ये मेरी लिस्ट बन गई है, लिस्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस टाइप की लिस्ट बना सकते हैं, और ब्लैंक लिस्ट बनानी हो तो इस तरीके से बना सकते हैं। और जो लैन फंक्शन होता है, लैन फंक्शन हमेशा हर चीज़ पे काम करेगा। अब जैसे कि मुझे L1 का जानना है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो अब देखो इसमें 7 एलिमेंट हैं। 0 से स्टार्ट होकर के 6 तक जा रहे हैं, तो टोटल 7 एलिमेंट हुए। ठीक है। और जैसे ही मुझे पहला एलिमेंट अगर चाहिए तो मैं L1 करके अगर मैं यहाँ 0 पास करता हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, संडे। संडे। अच्छा अच्छा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं L1 0 की बजाय अगर मैं 6 दे दूं तो ये मेरे को लास्ट एलिमेंट दे देगा। और टोटल चाहिए तो। टोटल चाहिए तो L1 करके क्लिक कर दो, यहाँ पे L1 पूरी लिस्ट आ गई। अच्छा ठीक है ठीक। एल इस पूरी लिस्ट तो स्टोर है ही ना इसमें। अच्छा वैसे एल्बम बना देंगे तो टोटल ठीक है। हाँ, ये तो हो गया। एक्सेसिंग करना, किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को। अब होता है अपेंड, मुझे इस लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है, L1 डॉट अपेंड, अपेंड मेथड में यूज करूंगा। मान लिया मैंने इसमें दे दिया दिसंबर। अब देखो अगर मैं दोबारा L1 को प्रिंट करूंगा तो दिसंबर ऐड हो गया।
हम्म। ठीक है। हम्म। अब इसी तरीके से जैसे मैंने अपेंड किया है, मैं इसमें से रिमूव भी कर सकता हूँ लिस्ट डॉट पॉप करके। अच्छा पॉप। अगर मैं सिर्फ लिस्ट डॉट पॉप कर रहा हूँ ना, तो ये सबसे एलिमेंट मैंने दिया नहीं कौन सा रिमूव करना है, तो ये सबसे लास्ट में से रिमूव करेगा। अब जैसे मैंने इसमें दे दिया दिसंबर। अब देखो ये केस सेंसिटिव है, मैंने बताया था अगर मैं DEC करके दूंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसमें वैसे नहीं लिख सकते जैसे अपर प्रॉपर लिख दे बाहर में, उसके बाद उसका नाम दे, कर सकते हैं। तो डिलीट कर देगा फिर। अच्छा एक चीज और बता दूं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना और उसके बारे में मेरे को नहीं पता है और मुझे इसके फंक्शन वगैरह देखने हैं, तो मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूंगा तो मेरे को दिख जाएंगे क्या क्या उसके वो हैं फंक्शन। अब जैसे कि इस पे अपेंड है, क्लियर है, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स और सॉर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ डॉट लगाने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट लगाने के बाद टैब प्रेस करके। ओके। ठीक है। अब जैसे कि हम पॉप देख रहे थे, डॉट की पॉप की, तो इसमें इतना ही क्यों आता है, और भी आना चाहिए? और भी क्या? मतलब इस कंडीशन यही आते होंगे, और भी मतलब आने चाहिए, जैसे कि बहुत सारे नहीं तो अंसारी एक चीज बताओ ना, जो लिस्ट वन ऑब्जेक्ट है, लिस्ट पे आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो वही तो दिखाएगा, ये सब थोड़ी दिखा देगा। लिस्ट पे आप सारे ऑपरेशन थोड़ी कर सकते हो, जो इसके हैं वही तो कर सकते हो। अच्छा ये लिस्ट के ऑब्जेक्ट हैं। हाँ तो L1 डॉट किया है ना मैंने, L1 के सारे आ रहे हैं ना। जैसे VBA में करते हो, मान लिया तुमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लिया एरे ही बना लिया, एरे डॉट करोगे तो इसी के तो दिखाएगा सारे। तरीके से ऑब्जेक्ट पे डॉट कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट के ही तो दिखा रहा है, इसी समझ ऑब्जेक्ट। गया। अब जैसे पॉप की बात कर रहे थे तो हम पॉप, अब इसमें एक चीज हो रहा है, जैसे कि पॉप किस तरीके से काम करेगा वो भी आप देख सकते हो, मतलब उसके सिग्नेचर क्या है। शिफ्ट के साथ में टैब दबाऊंगा तो पता चल जाएगा। इसको देखो, एक इंडेक्स चाहिए इसको, अगर आप नहीं दोगे तो ये -1 ऑटोमेटिकली ले लेगा। रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स, डिफॉल्ट लास्ट, मतलब अगर मैं L1 डॉट पॉप करता हूँ और इसको एंटर एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो इसने दिसंबर को रिमूव कर दिया इसमें। अच्छा -1 से किया ना सर? हाँ तो ये डिफॉल्ट लिया है ना इसने, फॉल्ट ले लिया उसने। हाँ तो इसने रिमूव कर दिया। अगर मैं दोबारा से L1 देखूं तो इसमें दिसंबर हो गई नहीं। अगर मैं इसको पॉप को बार बार चलाता रहूंगा तो ये पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स पास करूं तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही रिमूव करना है, मान लिया जैसे मंडे करना है, तो मंडे का इंडेक्स क्या है 1, अगर मैं इस पे एग्जीक्यूट करूंगा तो मंडे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और मंडल लिख के भी हम डिलीट कर सकते थे। पॉप के अंदर आपको इंडेक्स ही पास करना पड़ेगा, अच्छा इसमें मंडे नहीं लिख सकते आप, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे जो मैंने भी दिखाया था तुमके, शिफ्ट टैब दबाओगे तो ये इंडेक्स मांग रहा है, इंडेक्स इक्वल टू -1, नहीं दोगे, कुछ भी नहीं दोगे तो ये डिफॉल्ट ले लेगा -1, अगर दे दोगे तो ये उस इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा। मान लो इस लिस्ट में हजारों के नाम है, हाँ उसमें से 100 मुझे डिलीट करने हैं, हाँ। तो वहां पे क्या कंडीशन लेंगे? अब उन 100 का अगर इंडेक्स पता है, हाँ हजारों में तो देखने नहीं जाएंगे ना 100 का। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे कि अगर इंडेक्स पता है तो यहाँ से तुम इंडेक्स जैसे मल्टीपल पास कर दोगे, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये लिस्ट ऑब्जेक्ट पास नहीं लेता नहीं है, तो ये एक एक करके ये होगा, उसमें आपको लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा तरीका होता है रिमूव करने का। अगर आपको इससे रिमूव करना है तो जैसे कि इन कंडीशन में आप देते हो, जैसे कि इन कंडीशन में देते हो आप, यहाँ पे आप वैल्यू पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने संडे भी डिलीट नहीं किया।
अब बताओ ये संडे रिमूव करेगा नहीं करेगा? कर सर देना ये चाहिए, हाँ टैक्स नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा ना, संडे उसमें है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वाला संडे एग्जिस्ट करता है। अच्छा हाँ। तो अब यहाँ पे L1 देखते हैं। पहले लिस्ट देखते हैं, लिस्ट में संडे है, लिस्ट में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो वो रिमूव कहाँ से करेगा? ठीक है, तो L1 डॉट अपेंड कराते हैं पहले, क्योंकि हमने पॉप मेथड कई बार चला दिया ना। मैंने इसमें अपेंड करा रहा हूँ संडे। और अपेंड कराने के बाद अब एक बार मैं चेक करूंगा L1 तो वेडनेसडे और संडे है, और अगर मुझे रिमूव करना है L1 डॉट रिमूव बाय दैट एलिमेंट मैंने पास कर दिया संडे, और उसके बाद मैंने यहाँ L1 प्रिंट कराया। तो देखो इसमें सिर्फ वेडनेसडे बचा है। तो इस तरीके से मतलब वो जो कंडीशन मैं बता रहा था को डाल करके रिमूव कर सकते हो। ठीक है। एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। L1 डॉट रिमूव वैल्यू चाहिए इसको, तो आई थिंक रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू। रवि सर, हाँ जी। मेरा वो क्वेश्चन थोड़ा रह गया कि जो अभी अंसारी पूछ रहा था हाँ कि यदि लार्जेस्ट डेटा है और उसमें से मुझे वैल्यूज रिमूव मारनी है या मुझे कुछ कंटेंट निकालना है, तो आप जैसे 1-2 करके कंटेंट इंडेक्स डाल रहे हैं, तो उसका थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया कि उसको हम अब माइनर तो 2-4 नंबरों का तो हमें पता है कि सिंटैक्स डाल के डाल सकते हैं, हाँ इंडेक्स डाल के, लेकिन यदि लार्जेस्ट डेटा में फिर उस यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ तो रिजॉल्व होगा इसका। यही है रिमूव में तो लिस्ट बना सकता है। नहीं, लिस्ट तो रिमूव में बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास बहुत सारा डेटा है और अलग अलग चीजों से आपको उसका कंटेंट नहीं पता कि कौन सा किस नाम से है, जैसे हम लॉजिकली हम एक्सेस की बात करें या एसक्यूएल की बात करें, तो हमारे पास एक टेबल से दूसरे टेबल को जॉइंट लगा के डिलीट करने का ऑप्शन होता है, या हम उसका एक सीरियल नाम से कर सकते हैं। तो क्या इसमें कोई जॉइंट वाला ऑप्शन होता है? कैसे लगा के इस जॉइंट इस टेबल का डाटा से लेकर टेबल के नाम पे एक प्राइमरी की से हमने उसमें जॉइंट लगा दिया और उसके बाद हमने रिमूव मार दिया? देखो तरीके बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें ज्वाइन भी लगा सकते हो, आप इसमें लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये सब भी लगा सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो। अब इसमें आप लूप लगा के भी रिमूव कर सकते हो, या आप एक काम और कर सकते हो, जैसे आपने आपकी एक ये लिस्ट है, मान लिया कहीं से डेटा आ गया, ये लिस्ट है आपके पास, आप इसमें एक लिस्ट और पास कर दो, वो लिस्ट इसमें से रिमूव करा दो। अब जैसे कि मैं बात करूं, मैंने L2 बनाया, मान लिया ये मेरे 1000, 2000, 5000 आइटम है, ठीक है। अब मैं इसमें से क्या रिमूव करना चाहता हूँ? एक तो मंडे, ठीक है, एक वेडनेसडे, मान लिया ऐसे करके मेरे 50-60 आइटम है, वो मुझे रिमूव करने हैं। तो मैं यहाँ चलाऊंगा 4i in L1 डॉट रिमूव। यहाँ पे L2 चलाना है, तो L1 डॉट रिमूव L2 L1 डॉट रिमूव L2 और I।
क्या कह रहा है, लिस्ट इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर टाइप। तो लिस्ट L1 डॉट रिमूव के क्लास कर सकते हैं ना। L1 ही है ना, इसको करते हैं नेक्स्ट उसमें। L1 अच्छा ठीक है। तो अब देखो ये रिमूव करने के लिए पहले मैं आपको लूप समझाना पड़ेगा। तो पहले लूप समझाऊं कि पहले ये रिमूव करना समझाऊं, ये रिमूव कैसे, मल्टीपल आइटम कैसे रिमूव कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम लूप का लॉजिक बता दिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं प्रशांत सुन, लूप वाला जो है ना वो अभी समझेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगेगा मुझे लग रहा है। आई इन लूप अभी भी हमने देखा था, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई इन लूप का मतलब यही होगा ना सर कि आई के अंदर आपने L1 का लिस्ट को उसको वेरिएबल दिया है कि हाँ आई के अंदर लिस्ट जो है वो आपका L1 है। ठीक है, देखो मैं भी बता देता हूँ, इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक तो होता है, देखो हम कभी भी काम करते हैं ना, एक तो हम काम करते हैं रेंज पे, दूसरा काम करते हैं आइटम्स पे। हाँ, अभी जो मैं कर रहा था ना वो इसी वजह से रिमूव नहीं कर रहा था, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं रेंज और आइटम में। अब देखो लूप का सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सिंटेक्स क्या होता है। फॉर इंडेक्स आई ले लो या कुछ भी ले लो, मैंने लिया आई इन उस आइटम के अंदर। तो जैसे कि L1 में ले रहा था, उसके बाद मैंने दबाया कोलन, कोलन के बाद मुझे क्या ऑपरेशन कराना है मैं करा सकता हूँ। मैं कहा प्रिंट आई। अब देखो क्या होता है, ये देखो आई जो काम कर रहा है इसके आइटम्स पे काम कर रहा है, जो इसके अंदर आइटम है L1 के अंदर आइटम क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये इसने मुझे क्या रिटर्न किया, आइटम। लेकिन अगर आई की जगह मुझे इंडेक्स चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं पास कर दूंगा, यहाँ पे मुझे रेंज देना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे रेंज भी समझाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने दिया फॉर आई इन रेंज 5, तो प्रिंट आई अगर मैं करूंगा तो इसने क्या प्रिंट किया, 0 1 2 3 4। तो ये जो रेंज फंक्शन, अब ये पूरा लूप समझाने से पहले अब मेरे को समझाना पड़ेगा रेंज क्या होता है। तो आइटम समझ गए, आइटम पे कैसे काम करना है, फॉर आई इन, और वो लिस्ट दे दी हमें जिस लिस्ट पे काम करना है, तो ये लूप चलेगा आइटम्स पे। और अगर रेंज पे चलाना है, जैसे कि इंडेक्स पे चलाना है या किसी और चीज पे चलाना है, तो रेंज मैंने पास कर दी। रेंज में अगर मैं देता हूँ 5, तो ये देखो क्या बनाता है, ये इस तरीके से रेंज एक ऑब्जेक्ट बना देगा। अगर मैं इसको टाइप दूं यहाँ पे, तो ये रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हर चीज इसमें ऑब्जेक्ट ही होती है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे। ठीक है, ये रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो रेंज में क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, एंडिंग होता है, और एक होता है स्टेप वैल्यू। समझ रहे हो? स्टेप वैल्यू नहीं समझ रहे। जैसे कि अब तुम कोई लूप चला रहे हो, मान लिया लूप आपको 2 के गैप में चलाना है, तो 0 से 5 अगर चलाओगे तो 1 1 के गैप में चलेगा ना। अगर मैं यहाँ 2 दे दूंगा तो वो 2 के गैप में चलेगा। तो अब इसे समझाते हैं लूप की हेल्प से। तो यहाँ मैं आया लूप पे, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, रेंज 5 का मतलब क्या है, 0 to 5। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या सिर्फ 5 भी लिखूंगा, तब भी ये सेम ऐसे ही काम करेगा।
मैंने कहा 0 to 5, 5 की जगह मैं 10 कर देता हूँ, और कॉमा स्टेप जो है वो 2 से स्टार्ट, मतलब बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आए। क्या आया? 0 2 4 6 8। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक अगर है। मैं यहाँ 1 ही दूंगा तो दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलना उसको वैसे ही है। अगर मैं यहाँ पे 3 दूंगा तो 3 का गैप आ जाएगा। तो ये दो तरीके से लूप चलाते हैं, एक आइटम्स पे और एक इंडेक्स पे। तो अभी जो हम रिमूव कर रहे थे वो हमें इंडेक्स के अगर अकॉर्डिंग रिमूव करना है तो हमें रेंज यूज करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है तो अब शुरू कर ठीक है रहे सर। हैं रेंज रिमूव करने वाला वही जो काम था अब यहाँ पे करते हैं। हम्म। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज मैंने लिया 0 से स्टार्ट करे और कहाँ तक जाए, लेंथ ऑफ L1, सॉरी L2 करेंगे इसमें, +1। +1 क्यों कर रहा हूं मैं? जो भी यहाँ पे मैं नंबर दूंगा ना, 0 से स्टार्ट होके 10 तक जा रहा है, जो भी मैं यहाँ पे नंबर दूंगा उसका -1 ही चलता है हमेशा। इसी तरीके अच्छा। से अगर मैं 0 से लेंथ ऑफ 2 डायरेक्ट चला दूंगा तो ये सिर्फ एक ही बार चलेगा लूप, इसलिए मैंने +1 कर दिया, क्योंकि L2 में मेरे 2 आइटम है ना, इसलिए मैंने +1 कर दिया। उसके बाद मैंने कहा था L1 डॉट रिमूव, या रिमूव की जगह मैं पॉप यूज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे आई देना है यहाँ पे। लेकिन ये आई भी जो रिमूव करेगा ये सिर्फ पहले वाले आइटम्स को रिमूव कर देगा, जो कि हमें ऐसा नहीं कराना। हमें कराने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, L1 डॉट रिमूव, और हम यहाँ पे कराएंगे L2 और I। अब देखो L2 और I, मान लिया जैसे फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो ये L2 I में आया 0, L2 I में आया 0, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, मंडे। पहला आइटम रिटर्न कर दिया, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो ये रिटर्न करेगा नेक्स्ट आइटम। तो इसी तरीके से जो हम लगा रहे थे यहाँ पे L1 डॉट रिमूव, और रिमूव कर दे L2 का I आइटम। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अभी ये क्या कह रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज क्यों है? L2 I पे मेरा क्या आ रहा है, लिस्ट खत्म हो गई। लिस्ट अरे इसने तो रिमूव कर ही दिया पहले से ही। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लगता है लिस्ट खत्म हो गई। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा चला रहे हैं। एक्चुअली ना हम इस पे ध्यान नहीं देते ना, इसको पहले कमेंट कर देना चाहिए।
ये फिर से 2 बार क्लिक हो गया, देखो ये चल गया है। मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल एंटर, और अब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर। तो इसमें से देखो आइटम रिमूव हो गए हैं 2। अगर मैं L1 को प्रिंट करूँ, वही दिक्कत है, इसको ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे L1 को प्रिंट करूँ तो इसके अंदर मंडे और वेडनेसडे है नहीं। ठीक है, अब देखो इसका जैसे तुम रिमूव करने की बात कर रहे थे, इसको मैं समझा देता हूँ किस तरीके से आगे काम आएगा। देखो यहाँ पे आप मैनुअली लिस्ट तो बनाने से रहे, ठीक है, मैनुअली लिस्ट बना सकते हो तो 2, 4, 10, 5 आइटम की बना सकते हो। हाँ हाँ। अब यूज केस क्या आएगा? यूज केस आएगा हमेशा आपके पास एक CSV फाइल दी होगी, जैसे कि 2 CSV फाइल दी हैं। एक CSV फाइल में जैसे कि डेटा है सारा, मोबाइल नंबर समझते हैं, जैसे सारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। एक में दिए हुए हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी रिचार्ज करा दिया है 299 का। हाँ। तो अब क्या चाहते हो आप? उन्हें 299 का प्लान पिच करना चाहते हो जिन्होंने पिछले 2 महीने से रिचार्ज नहीं कराया। तो आपके पास 2 लिस्ट हो गई, एक है जिसमें पूरा डेटा है, एक उसका सबसेट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से L1 में तो बना लोगे, पहली वाली CSV रीड कर लोगे, L2 में बना लोगे, दूसरी वाली CSV रीड कर लोगे। तो 2 लिस्ट रेडी हो गई, और दोनों को जॉइंट लगाया होगा। अब इसके बाद ये वाला लूप चला दो रिमूव वाला, और उसके बाद जब L1 बचेगा L1 को एक्सपोर्ट मार दो बाहर CSV में, तो आपकी फाइल अच्छा, तैयार हो जाएगी। मैं एक बार एक चीज बोलता हूँ सर, अब मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा देखना कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। हाँ, आप जैसे कि मैं आपका रिमूव वाला जो ऑप्शन है मैं अपने हिसाब से रीड कर रहा हूँ, आप बताना मैं गलत हूँ कि सही हूँ। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कर रहे हो कि आपने क्या किया, एक लूप बनाया जिसमें पहले आपने L1 में वैल्यू डाल दी, ठीक है। हमारा सिंटैक्स काम करता है 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद -1 पे जाता है ना सर, तो नहीं, वहां नहीं, तक नहीं, ये कहाँ पे कह रहे हो? यहाँ पे नहीं, मैं इसका आप बता रहा हूँ ना कौन सा जो सिंटैक्स जो इंटैक्स जो बोलते हैं ना उसके हिसाब से 0 से 9 तक नहीं चलेगा, 0 से स्टार्ट होके जहाँ जो नंबर आपने दिया है ना उसका -1 चलेगा। अगर 5 दिया अच्छा, होगा तो -1 चलेगा, एक -1 गैप पे गिरेगा ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, अब आपने L2 पे 2 सिंटैक्स डाल दिए, मंडे और स्ट्रिंग डाल दिए। अब हमें इन्हें डिलीट मारना था, तो पहले पॉप से ना कि रिमूव से हमें को रिमूव कर दिया आपने। हाँ। तो उसमें आपने क्या किया है कि रेंज देने के लिए आपने एक फॉर आई लूप बनाया, आई को एक वैल्यू रेंज दे दिया, जिसमें 0 से लैन की वैल्यू का मैं यहाँ मेरा कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि आप दिखा रहे हो L2 में सिर्फ 2 ही लैन आ रहे होंगे आपके पास, हाँ। ठीक है। तो आपने उससे रिमूव मार दिया, तो जहां तक वो लैन कंटेन कर रहा होगा उतना पार्ट उसने वहां से रिमूव मार दिया होगा। हाँ। यही कॉन्सेप्ट है ना सर इसका? हाँ देखो, ठीक है, लैन L2 क्या रिटर्न करता है मेरे को यहाँ देखो, ये रिटर्न करेगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ना पहली वाली लाइन को वो बना दे, ठीक है। रिटर्न करना है 2। अब मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 तक जा रहा हूँ, 2 तक जा रहा हूँ, तो ये कहाँ तक चलेगा? 0,1 तक चलेगा। और यहाँ पे मेरे कितने एलिमेंट है? ये 0, ये 1, 2 ही एलिमेंट है। रिमूव क्यों लगाया? रिमूव इसलिए लगाया, लगाने के लिए पॉप भी लगा सकता था, लेकिन पॉप पे उस इंडेक्स का वैल्यू रिमूव होगा, ना कि वो आइटम रिमूव होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ही दे देता, आई दे देता, तो 1 पे संडे उड़ा देता, और 0 पे संडे उड़ा देता, और 1 पे मंडे उड़ा देता। लेकिन हमें तो ये मैच कराने ना आइटम, मैच करा के डिलीट मारना है। इसलिए मैंने रिमूव दिया है, क्योंकि रिमूव में हम स्ट्रिंग वैल्यू या एलिमेंट पास कर सकते हैं, और पॉप में हम सिर्फ इंडेक्स पास कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज सर और है, जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ कि आपने मंडे और वेडनेसडे लगाया, हाँ। ठीक है, तो उसने मंडे और वेडनेसडे को ही इसमें से डिलीट मारा है। हाँ। लेकिन लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, यदि मैं बोलता हूँ कि मंडे वेडनेसडे पहले मंडे पहले, उससे पहले वेडनेसडे आ गया, लिस्ट आगे पीछे हो गई सर, कोई बात लेकिन नहीं, तब भी सिंटैक्स आ गया, तब भी वही चीज रिमूव करेगा जो मुझे रिमूव करना है। देखो, इसको बताओ कौन सा आइटम कहाँ लूँ मैं? जैसे वेडनेसडे को पहले ले लूँ, हाँ, वेडनेसडे को पहले ले लो, ठीक है, हाँ। और मंडे को लास्ट में दे दो आप, ठीक है, मैंने लास्ट में ले लिया। अब मेरे को देखना है कि सर क्या ये जो मुझे दोनों पार्ट चाहिए सिर्फ खास, तो ये दोनों डिलीट करता है या वो सीरियल टू वैसा कुछ? नहीं, ये दोनों वेडनेसडे और मंडे ही डिलीट करेगा। कैसे? अब देखो, पहले मैंने इसको एग्जीक्यूट किया,
हाँ। अब देखो मेरा L1 में क्या आ रहा है, L1 L1 में देखो वेडनेसडे संडे आ गया ठीक। हाँ 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 ठीक है सर। L2 में मंडे वेडनेसडे आ मंडे रहा और है। वेडनेसडे, हाँ ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको पहले कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दो। इसको कमेंट कर देता हूँ, हम्म। या इसको चलने दो, प्रिंट तो हमें देखना ही है। और मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर। अब देखो हाँ। L1 में संडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्यों? क्योंकि ये जो काम कर रहा है ना, ये वैल्यू के बेसिस पे काम कर रहा है। अब जब L2 I हमें रिटर्न हो रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रहा है, वैल्यू से ये रिमूव कर रहा है। हाँ मतलब वही मैं समझ रहा था कि ये वैल्यू को कंटेन कर रहा है ना कि सिंटेक्स को नहीं, मतलब लाइन के अकॉर्डिंग में वो वैल्यू को भी कैप्चर कर रहा है तभी उसको डिलीट कर रहा है। हाँ, वैल्यू को कैप्चर कैसे कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ I पास किया, L2 I में जैसे लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो 0 आएगा, हाँ 0 में L2 0 में क्या है मंडे, ये इसमें L1 डॉट रिमूव जो है ये फाइंड करेगा मंडे कहाँ है, फिर मंडे को रिमूव कर देगा, इस तरीके से अच्छा काम। अच्छा 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 ठीक है सर। ठीक है, तो ये दो तरीके से काम कर रहा है। दूसरा हमारा था जैसे कि फॉर आई इन, हम दूसरे की बात कर रहे थे, आइटम पे चलाना लूप, आइटम वाला तो समझ गए ना। हम्म। ये हो गया, इंसर्ट सेल किया मैंने। अब जैसे कि मैं ये लूप चलाऊं आइटम्स पे, तो मुझे सीधा सीधा देना है इसमें फॉर आई इन L1 प्रिंट आई, तो ये मेरा सीधा सीधा आइटम प्रिंट कर देगा। हम्म। तो ये लूप का कंसेप्ट हो गया, इसका कंसेप्ट हो गया, अपेंड समझ में आ गया। जैसे कि अब मान लिया जैसे क्या होता है, अब लिस्ट का वहां पे भी काम आ सकती है। जैसे कि तुम्हारी कोई क्वेरी है, ठीक है, किसी ने तुम्हें बोला है यार मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा चाहिए, जैसे कि मुझे महीने में ना 10 डेट का डेटा चाहिए, वही इन वाली कंडीशन आ गई, 10 डेट का डेटा चाहिए। तो तुमने क्या किया, फटाफट से एक लिस्ट बनाई मैनुअली, उसको लिस्ट में यहाँ डाला और इन वाली कंडीशन इस तरीके से अपनी क्वेरी में लगा दी, जो कि हम आगे सीखेंगे डेटा फ्रेम पे, हमारे ये समझ में आएगा। डेटा फ्रेम बहुत काम की चीज है, उस पर हम ये काम करेंगे। या फिर किसी ने कह दिया यार इसमें ना 2 आइटम और डाल दो, इस वाली लिस्ट में 2 आइटम और डाल दो, तो आप यहाँ पर जाओगे L1 डॉट अपेंड कर दोगे इसमें, तो वो 2 आइटम अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएंगे। या फिर जैसे कि आप मैनुअली तो ऐड करना चाहो तो वो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन क्या होता है आप ऐसे ऐड करोगे L1 डॉट अपेंड। मान लिया आपने लिस्ट बनाई हुई थी परसों तक की, परसों के बाद आपको 2 दिन और ऐड करने हैं, तो आप यहाँ पे ट्राई कर लोगे इफ मेरी जो डेट है परसों तक की डेट थी, तो उससे अगर ग्रेटर देन कितने दिन आ रहे हैं, सिर्फ वो दिन अपेंड हो जाए उसमें और ये मेरा काम हो जाए आगे का। फिर ये नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो आगे 3 दिन हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अपेंड कर देगा 3 दिन। अच्छा अच्छा इस तरीके से कर सकते हैं, तो वो सब अपने लॉजिक वगैरह बना करके तब हम कर सकते हैं। या फिर एक सिंपल है, हमें लूप वगैरह नहीं लगाना, जैसे कि हमें चेक करना है संडे इन L1, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। एक सिंगल आइटम कई बार हमें चेक कराने की जरूरत पड़ जाती है ना, हमें अपनी पता, तो अगर इसमें एग्जिस्ट करता होगा तो ये ट्रू देगा, और एग्जिस्ट नहीं करता होगा जैसे कि ये कर लूँ तो ये फॉल्स दे देगा। तो ऐसे ही जब हम ये लूप लगा रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया हमने L1 डॉट रिमूव कर दिया और बाई चांस हमने यहाँ MON की जगह ये डाल दिया, तो ये लूप हमें एरर ना दे, तो हम यहाँ चेक करा सकते हैं इफ L2 I इन L1, तो ही ये, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ही ये रिमूव करे, अदरवाइज ना करे। तो इस तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को एरर आने से बचा सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये कंडीशन इस तरीके से भी काम आती है। तो लिस्ट का मोटा मोटा यही है, बाकी ये जब हम यूज करेंगे ना बहुत काम आएगी हमें, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की है। हाँ, इसमें एक चीज और है, अभी तो हम जैसे लूप वगैरह लगा रहे हैं, लूप वगैरह पे हमें पहले नहीं जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि क्या है, L1 है, L1 पे मैं यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही आइटम पिक कर पा रहा हूँ, मुझे एक नहीं करना, मुझे 3 पिक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से जाके 0 to 3 इस तरीके से यहाँ पे रेंज बना सकता हूँ।
अच्छा अच्छा। मेरे 3 आइटम आ गए। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 0 से नहीं चाहिए, 1 से चाहिए। काम यहाँ पे भी वैसे ही करेगा, जो 3 है ना वो 2 तक ही चलेगा। हाँ -1 है। हाँ, तो 1 चला और 2 चला, 3 नहीं चला लास्ट वाला। इसी तरीके से मैं यहाँ पे माइनस भी दे सकता हूँ, -1, तो मतलब मुझे लास्ट का एलिमेंट मिल लास्ट जाएगा। का एलिमेंट चाहिए। इसी तरीके से यहाँ मैं कोलन करके 0 to -1 चलाऊं तो ये पूरा चलेगा एंड तक। कॉमा वाला ऑप्शन नहीं होता ना सर इसमें? दोनों बोले तो जैसे जीरो जीरो कॉमा करके मैं यदि 3 डालूं तो सिर्फ जीरो का जो पहला वाला है वो उठाएगा, और कॉमा 3 डालूं तो वो 2 नंबर वाला पार्ट उठाएगा -1 पे, कॉमा ऐसा नहीं करके चलेगा उठाएगा। इसमें। अगर रेंज बना रहे हो ना तो आपको रेंज ही पास करनी है। अच्छा अच्छा। या फिर एक चीज और ट्राई करके देख लेता हूँ मैं, अगर इसमें लिस्ट पास करूँ (0,1), क्या ये रिटर्न करेगा? एक्चुअली ये लिस्ट ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो अगर आपको 2 एलिमेंट चाहिए तो आप ऐसे पिक नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा। फिर आपको पिक ऐसे ही करना पड़ेगा। इसमें फिर एक सिंटैक्स और होता है, जैसे कि आपको 0 से 5 तक जाना है। ठीक। क्या हुआ? हेलो? हेलो। हाँ, आगे वापस प्रशांत। हाँ सर समझ में आ रहा है। चलूं आगे चलूं? हाँ हाँ सर। अब जैसे कि एक ऑप्शन ये होता है, हमें 0 to 5 तक जाना है, तो 0 एक तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू होगी। अगर हम इसे हटा भी देंगे ना तब भी ये चलेगा। तब भी ये लेगा। या 4 तक जाना है, या ऐसे ही हमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये स्टार्टिंग है L1, और ये फिक्स है मेरा कि मुझे स्टार्ट जो है वो 3 से ही करना है, लेकिन एंड तक जाना है बिल्कुल, तो यहाँ मैं कोलन लगा के छोड़ सकता हूँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू एंड तक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एक मिनट सर। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। लास्ट का वो अपने आप ही पहुंच जाएगा। हाँ, तो ये तो हो गया लिस्ट ऑब्जेक्ट। अब एक बार क्या क्या रह गया अपना, डिक्शनरी समझा दूं? समझा ही देता हूँ। अब देखो ये नया कंसेप्ट है डिक्शनरी। ये क्या था, ये देखो सिंगल वो था, 1 डायमेंशनल एलिमेंट, 1 डायमेंशनल एरे बोल सकते हो उसको। अब एक डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट आता है। ये डिक्शनरी काम कैसे करती है? ये काम करती है की एंड वैल्यू के पेयर पे। तुमने JSON पे काम किया? हेलो? हेलो। हाँ सर। JSON पे काम किया कभी? नहीं सर किया तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है ना, कीज एंड वैल्यू का पेयर होता है। जैसे कि मान लिया एग्जाम्पल के लिए हम समझे, जैसे कि तुम्हारी कोई टेबल है, टेबल में 2 ही कॉलम है, 1,2। पहला कॉलम क्या काम करता है? पहले कॉलम में मान लिया आईडीज दी हुई हैं या मोबाइल नंबर समझ लो। ठीक है। सेकंड पे क्या दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है तुम्हारा नेम। नेम दे रखा है। तो ये जैसे 2 कॉलम है, तो हम मोबाइल को मानेंगे प्राइमरी की एज ए आइडेंटिफायर। हाँ ठीक है। उसका सेकंड हो गया नेम, नेम होगी वैल्यू। तो डिक्शनरी जो है, अगर 2 कॉलम का डेटा है तो उसको आप एज ए डिक्शनरी भी सेव कर सकते हो। अच्छा डिक्शनरी अच्छा। हाँ काम आती है जैसे छोटी मोटी मैपिंग करने में। मान लिया जैसे आपको फॉर्मूला नहीं पता है कि मुझे ना मंथ को कन्वर्ट करता है, न्यूमेरिक मंथ को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग वाले मंथ में,
हम्म, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, हम्म, ये आपके, सॉरी 7 8 9 10 11 12, ये आपकी कीज हो गई, और वैल्यू क्या होगी इसमें? जैन, जैन, फैब। हाँ, तो इस तरह की वैल्यू को बनाने के लिए अच्छा रहता है कि छोटी सी टेबल अपनी खुद की बनाई, डिक्शनरी बनाई, और डिक्शनरी को एज ए टेबल यूज कर लिया कहीं भी अपने डेटा को बनाने के लिए। डिलीट होने के लिए। तो इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये जो मेरे मंथ हैं न्यूमेरिक वाले, इनको हमने एसोसिएट कर दिया ये वाली स्ट्रिंग वैल्यू से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जो ये स्ट्रिंग वैल्यूज है ये यूनिक होनी चाहिए, ये चाहे डुप्लीकेट हो सकती है जो वैल्यूज है। हम्म, तो इसको बनाते कैसे हैं? बनाने का फॉर्मेट क्या है? मेन्यू, मान लिया हमने ये बना दिया, तो ये डिक्शनरी इससे डिनोट करते हैं हम। अगर हमने ऐसे बना दिया तो ये मेरी हो गई एक ब्लैंक डिक्शनरी। हम्म। अंसारी नहीं है क्या? हेलो अंसारी, अंसारी गायब हो गया क्या? है तो, लेकिन आवाज आवाज नहीं आ रही। बोल, बोला नहीं उसने कुछ भी। बोल तो रहा है लगता है कुछ, लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ कहीं बोलो, काफी देर से उसकी आवाज नहीं आ रही थी। उसमें कहाँ है चैट वाला ऑप्शन? मैसेज डाल दो। हाँ यही है। म्यूट भी नहीं है, पता नहीं। चलो मैंने मैसेज डाल दिया, देखते हैं आगे। वो सीट पे नहीं है, उसके वहां से आवाज तो आई है, वो सीट पे नहीं है। हाँ, सीट पे नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ब्लैंक डिक्शनरी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मान लिया हम बनाते हैं, चलो यही बनाते हैं, मंथ वाली डिक्शनरी बनाते हैं। तो इसको हम्म, समझते हैं कैसे काम करते हैं। डिक्शनरी बनाने के लिए देखो, ये वाले ब्रेसेस हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है इसमें? उसके बाद होता है, जैसे कि मैंने दिया 1। ठीक है। आप जैसे ये कोलन लगाते हो, तो कोलन के बाद आप यहाँ पे पास करते हो वैल्यू। यहाँ पे 1 मैं ऐसे भी दे सकता हूँ। मैंने दिया जैन, हम्म, 2 कोलन फेब, हम्म, 3 कोलन मार्च। हम्म। तो एक तरीके से मेरी छोटी सी टेबल बन गई। ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम वही लेंथ फंक्शन लगा के इसमें चेक करते हैं आइटम कितने हैं। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। ये जो पेयर होना चाहिए ना, ये टेक्स्ट, अच्छा स्ट्रिंग होना चाहिए। पहली वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू आप बना सकते हो उसको न्यूमेरिक आइडेंटिफायर। हम्म,
मेन चीज तो भूल ही गए। ये ना इस तरह की प्रॉब्लम आती है जब हम ज्यादा काम नहीं करते हैं ना इस पे, छोटे छोटे सिंटैक्स भूल जाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि क्या गड़बड़ हुई। एक रह गया सर, एक रह गया, दिसंबर में रह गया सर, दिसंबर। नहीं तो वो तो लास्ट एलिमेंट है ना, वहां तो आएगा ही नहीं ना। अच्छा, क्योंकि अगर मैं इसको सेपरेट ऐसे अगर लिखूं मैं कोमा कोमा करके लास्ट वाले में तो आएगा ही नहीं ना, उसके बाद तो हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ। सबसे पहले चेक करते हैं इसमें आइटम कितने हैं। तो मैंने दिया मंथ। वैसे ना हमें ये मंथ नाम से बनाना नहीं चाहिए क्योंकि मंथ ना ऑलरेडी डिफाइंड है इसमें। हाँ, एक पॉइंट से फॉर्मूले वाला पार्ट बन गया था। ये चीज हमें वैसे आगे के लिए भी ध्यान रखनी चाहिए, जो प्री डिफाइंड नेम होते हैं ना वो यूज हाँ। नहीं करने चाहिए। तो लेंथ ऑफ मंथ 1 कितना है हमारे पास 12, 12। टोटल 12 आइटम है। अब जैसे कि इसका मुझे आइटम एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसमें दूंगा, इसमें नाम दूंगा 1। ठीक। 1 पे क्या है, जैन है। तो इसी तरीके से 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी पास कर दूं मंथ 1, जैसे कि मैंने ये कर दिया, तो ये एरर दे देगा। क्यों, ये इसमें अवेलेबल ही नहीं। स्ट्रिंग है तो ये मैं इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह वो भी ले सकता था न्यूमेरिक वैल्यू। एरर एक्चुअली इसकी नहीं थी, कोमा की एरर थी। इसी तरीके से जो मैं मैप कराने की बात कर रहा था, मैप कराने की बात मैं इस तरीके से कर रहा था। मान लिया आपके पास कोई डेट है 2021 10 14। आपके पास डेट आई, लेकिन किसी वजह से ना आपको यहाँ पे आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की दूसरी डेट वाली, और आपको ये डेट कन्वर्ट करनी है मंथ में। तो 21 एज इट इज रहेगा, 14 भी एज इट इज रहेगा, बस ये 10 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसमें आप निकालोगे str, एक वेरिएबल में मान लिया स्टोर कर देता हूँ, इक्वल टू str में तो है ही खैर वो पहले से, इक्वल टू दिस d डॉट ये कौन सा है 1 2 3 4 5 6 इसे 1:8। अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरा क्या आता है, 5 से 7 होगा। 5 से 7 भी नहीं होगा, 5 से 6 होना चाहिए ना। नहीं, -1 पे चलेगा ना। 1 2 3 4 5 6 0 से स्टार्ट होगा ना इंडेक्स हमेशा, 0 से स्टार्ट होगा ना। हाँ, तो ये 10 आ गया मेरे पास। हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे मंथ में MONTH मंथ 1 में अगर मैं यहाँ पे 10 ये पास कर दूं A, तो मेरा यहाँ से मंथ निकल के आ जाएगा। यस यस, इस तरीके से कर सकते हैं। ये उस टाइप की चीजें हैं, छोटी छोटी टेबल्स वगैरह, जैसे लिस्ट बताई, लिस्ट भी इसी तरीके से कर सकते हैं। एक तरीके से ज्वाइन वगैरह लगाना है, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे मैंने कई बार देखा है ना, हमारे यहाँ क्या होता है ना, कूपन कोड चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कूपन कोड चलते हैं। तो कूपन कोड में क्या होता है, बैंक का जैसे शेयर होता है, मान लिया ICICI करके चल रहा है, ICICI EMI। उसमें क्या होगा, अगर कोई बंदा बुकिंग करने आ रहा है और ICICI का कोड लगा रहा है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिला है तो उसमें 50% बैंक देगा, 50% हम देंगे। तो अगर 2000 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 1000 रुपये हमारी जेब से जाएगा, 1000 रुपये बैंक वालों की जेब से जाएगा। अब ये क्या होता है ना, ये 1 साल 2 साल से जब हम यूज कर रहे हैं ना, तो ऐसे कूपन कोड यूज करते करते हमारे 100-200 कूपन कोड हो गए हैं। अब क्या है, जैसे कि SQL वगैरह होता है, तो वहां पे क्या होता है, आपका डेटा फिक्स होता है।
आप वहाँ पे सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे कोई टेबल वगैरह नहीं बना सकते। कई जगह पे ये चीज़ होती है, जैसे कि तुम कहीं डेटा पे क्वेरी बना लगा रहे हो तो वहाँ पे तुम अपनी टेबल नहीं बना सकते, अपनी टेबल नहीं बना सकते। अब क्या होता है, या तो आप उसको इन कंडीशन में डालो, इन करके आप बहुत सारा लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, नहीं तो आप सबसे बढ़िया है इस तरीके की एक छोटी सी टेबल बना दो। उस टेबल में क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिफायर आपका कूपन कोड हो गया और यहाँ परसेंटेज आ जाएगी। जैसे कि मेरा 50% आ रहा था तो 0.5%, तो जब हम अपना रिवेन्यू कैलकुलेट करते हैं ना तो उसमें से वो 0.5% जो होता है उसको माइनस करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि अभी ये डिक्शनरी है, तो आगे जाकर के हम सब कुछ वैसे तो करेंगे CSV फाइल के थ्रू, बट ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं उसको, तो काफ़ी काम आती हैं ये चीज़ें, और थोड़ा कोड भी मैनर में लगता है। हाँ बोलो। एसक्यूएल में ऐसा लिख सकते हैं? कैसा? एसक्यूएल में ऐसा नहीं बन सकता ना? नहीं, SQL पे तो काम क्यों करोगे अंसारी, जब पाइथन सीख रहे हो तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें तो ऐसे बन नहीं सकता ना? नहीं बन सकता, तो तुम क्या करोगे, SQL का डेटा अपने पाइथन में लेके आओगे, समझे? इसमें लिंक तो होता होगा ना, एसक्यूएल सर्वर लिंक हो जाता होगा इससे। तो पाइथन से SQL सर्वर को लिंक करोगे, पाइथन का डेटा यहाँ लेके आओगे, सॉरी SQL का डेटा यहाँ लेके आओगे पाइथन में। उसके बाद उस डेटा पे कुछ भी काम करो, ऐसे टेबल बनाओ, लिस्ट बनाओ, डेटा फ्रेम बनाओ, उसकी समरी बनाओ, कुछ भी करो, उसको यहाँ पे काम करो। काम करने के बाद अगर छोटी समरी है सीधा ईमेल आईडी पे अटैच करो और भेज दो। एक बार तुम्हें इस पे काम करने की जरूरत नहीं है, इसे कोड को शेड्यूल जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनकी वर्किंग हमें समझनी है। वर्किंग समझने के बाद हम जो काम करेंगे वो ज्यादातर CSV और डेटा फ्रेम पे करेंगे, CSV फाइल्स और डेटा फ्रेम। CSV तो यूज किया, डेटा फ्रेम का नहीं पता। डेटा फ्रेम एक तरीके से टेबल्स होती हैं, जैसे ये 2 डायमेंशन डेटा हो गया ना, एक कॉलम और एक ये हो गया, उसमें मल्टीपल कॉलम होंगे। अच्छा। जैसे ये डिक्शनरी हो गया ना, इसमें सिर्फ 2 कॉलम है। जैसे लिस्ट बताई थी, लिस्ट में सिर्फ एक ही कॉलम बना सकते थे। ये डिक्शनरी है, इसमें 2 कॉलम बन सकते हैं। इसी तरीके से डेटा फ्रेम होता है, वो होता है पांडा का पार्ट। ये हम चल रहे हैं अभी नॉर्मल पाइथन सीख रहे हैं। अच्छा। वो हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे पांडास, सारा काम तो हमें उसी में करना है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कंसेप्ट जिससे समझ में आ जाए। ये वाला चीज हो गई। अब इसी में इस तरीके से कोई आइटम ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई आइटम मॉडिफाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लिया यहाँ पे नवंबर की जगह ना मेरे से गलती से Jan 1 लिखा गया, ठीक है, और क्या था ये, तो यहाँ पे Jan 1 आ गया, मुझे ये मॉडिफाई करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जहाँ पे मेरा 11 वैल्यू है वहाँ पे इक्वल टू कर दो 11 पे क्या आएगा, नवंबर, सीधा। हाँ, अगर मैं इसको अब मंथ 1 को कराऊँ तो यहाँ पे देखो कन्वर्ट, इस तरीके मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ नया एडिशन करना है तो नया एडिशन करने के लिए मंथ 1 और यहाँ पे नई की बनाओ, मान लिया मैं 13 बना देता हूँ और 13 में इक्वल टू डाल देता हूँ Jan 1, तो इसने यहाँ पे ये ऐड कर दिया होगा। हाँ, मतलब नवंबर को आपने वेरिएबल बता दिया ना कि आप इसका वैल्यू जो है वो ये है। हाँ, मतलब ये नई वैल्यू आ गई, नई वैल्यू का वैल्यू ये है, तो ये इसको ऐड कर देगा, इसमें ऐड कर देगा। मतलब अपेंड करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये इसको ऐसे ही समझ जाएगा कि नई वैल्यू है तो ऐड करनी है। अगर क्योंकि ये हम इक्वल टू करके दे रहे हैं ना अंसारी, हाँ, अगर हमें एक्सेस वैल्यू करनी होती है तो हम तो ऐसे लिखते हैं ना, मंथ ये, और यहाँ पे मैंने डाल लिया, मान लिया 10 डाल दिया, 9 डाल दिया, 9 पे क्या आता है, तो ये हम एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस में इसने बता दिया सितंबर, लेकिन हम इक्वल टू करके कह रहे हैं सितंबर की जगह पे ये रिप्लेस कर देगा, क्योंकि यह की पहले से मौजूद है इसमें 9, और अगर मैं यहाँ सितंबर की जगह सितंबर 1 कर दूँ तो ये इसको रिप्लेस कर देगा।
तुमको देखो सितंबर